मानव मोबाइल सत्संग का आज 186वां दिन। आज का प्रसंग है भगवत प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधकों का ध्यान बहुत कम है। यदि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो जल्दी से जल्दी बहुत लाभ हो सकता है। साधकों के भीतर एक गलत धारणा दृढ़ता से जमी हुई है कि जैसे संसार का कोई काम करते करते होता है, तुरंत नहीं होता, वैसे ही यानी उसी रीति से भगवान की प्राप्ति भी साधन करते करते होती है, तत्काल तुरंत नहीं होती। ऐसी धारणा ही भगवत प्राप्ति में देरी कर रही है। जैसे यदि बालक माँ के पीछे पड़ जाए कि मुझे तो अभी लड्डू दे दो, लड्डू बना हुआ नहीं होने पर माँ उसे तत्काल कैसे बना कर देगी। यानी माँ का अपने बालक पर बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार है, क्योंकि उसके लिए अपने बालक से बढ़कर प्यारा और कौन है। परंतु फिर भी लड्डू बनाने में समय तो लगेगा ही। ऐसे ही किसी स्थान पर जाना हो, किसी वस्तु का सुधार करना हो, किसी वस्तु को बदलना हो, इन सब में समय की अपेक्षा है, इनमें समय लगता है। मतलब यह है कि सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने में तो समय लगता है, परंतु भगवान को प्राप्त करने में समय नहीं लगता। यह एक बहुत मार्मिक बात है। हम सब के सब परमात्म रूप कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं। इस कल्प वृक्ष की छाया में रहते हुए यदि हम ऐसा भाव रखते हैं कि बहुत साधन करने पर भविष्य में कभी भगवत प्राप्ति होगी, तो अपनी धारणा के अनुसार भगवान भविष्य में ही कभी मिलेंगे। यदि हम ऐसा भाव बना लें कि भगवान तो अभी मिलेंगे, तो वे अभी ही मिल जाएंगे। भगवान ने खुद स्वयं कहा भी है, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्थेव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। अतः भगवान की प्राप्ति में भविष्य नहीं, हम लोगों की भावनाओं में भविष्य है। इस विषय में एक बात विशेष महत्व की है कि संसार के जितने भी काम हैं, सब के सब बनने और बिगड़ने वाले हैं। बनने वाले काम में देरी लगती है, परंतु बने बनाए काम में देरी कैसे लग सकती है। परमात्मा भी विद्यमान है, तया ज्यों का त्यों है, और हम भी विद्यमान हैं। उनके और हमारे बीच देश काल आदि का कोई भी पर्दा नहीं है। फिर परमात्मा की प्राप्ति में देरी क्यों लगनी चाहिए। भगवान सब समय में, सब देश, सब जगह में, सब वस्तुओं में तथा सब प्राणियों में विद मौजूद हैं। समय, देश, वस्तु, प्राणी आदि सब के सब बदलने वाले हैं, यानी निरंतर नहीं रहते। इसके विपरीत हम खुद भी निरंतर रहने वाले हैं, और भगवान भी। ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने ऐसी धारणा बना ली है कि जब संसार का कोई साधारण काम भी जल्दी नहीं होता, तब जो सबसे महान है उन भगवान की प्राप्ति का काम जल्दी कैसे हो जाएगा। परंतु वास्तव में सबसे ऊंची वस्तु सबसे सहज सुलभ भी होती है। भगवान सबके लिए हैं और सबको प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं हमने ही भगवान की प्राप्ति में आड़ लगा रखी है कि वे बैरागी त्यागी पुरुषों को मिलते हैं, हम गृहस्थियों को कैसे मिलेंगे। वे जंगल में रहने वालों को मिलते हैं, हम शहर में रहने वालों को कैसे मिलेंगे। कोई अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे। कोई बढ़िया साधन नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे। आजकल भगवत प्राप्ति का रास्ता बतलाने वाले कोई अच्छे महात्मा भी नहीं रहे, तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे। हमारे भाग्य में ही नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे। हम तो अधिकारी ही नहीं है तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे। हमारे कर्म ही ऐसे नहीं है तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे। इस प्रकार न जाने कितनी आड़े हमने खुद ही लगा रखी हैं। भगवान को हमने इन आड़ों के पहाड़ों के नीचे ही दबा दिया है। ऐसी स्थिति में बेचारे भगवान क्या करें, हमें कैसे मिले। पार्वती ने तप करने से शिवजी मिलेंगे, ऐसा भाव रखकर खुद ही शिवजी की प्राप्ति में आड़ लगा दी थी। इसी कारण उन्हें तप करना पड़ा। तपस्या का भाव भीतर रहने के कारण तप करने से ही शिवजी मिले।
इसी प्रकार भाव के कारण ही ध्रुव को 6 मास के तप के बाद भगवान मिले। भगवान के मिलने में वस्तुतः कोई देर नहीं लगी। जिस समय ऐसा भाव हुआ कि अब मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता, उसी समय भगवान मिल गए। किसी योग्यता के बदले में भगवान मिलेंगे, यह बिल्कुल गलत धारणा है। यह सिद्धांत है कि किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है, वह वस्तुतः उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। यदि दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचता है, तो निश्चय ही दुकानदार ने उस वस्तु को 100 रुपए से कम मूल्य में खरीदा होगा। इसी प्रकार यदि हम ऐसा मानते हैं कि विशेष योग्यता अथवा साधन, यज्ञ, दान आदि बड़े बड़े कर्मों से भगवान मिलते हैं, तो भगवान उनसे कम मोल के ही हुए। परंतु भगवान किसी से कम मोल के नहीं है, इसलिए वे किसी साधन संपत्ति से खरीदे नहीं जा सकते। यदि किसी मोल के बदले में भगवान मिलते हैं, तो ऐसे भगवान मिलकर भी हमें क्या न्याय करेंगे, क्योंकि उनसे बढ़िया ज्यादा मोल की वस्तुएं, योग्यता, तप, दान आदि तो हमारे पास पहले से ही है। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान हमें मिलते हैं। दो भगत थे, एक भगवान श्री राम का भगत था, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का। दोनों अपने अपने भगवान को अच्छा बतलाते थे। एक बार वे जंगल गए, वहां दोनों भक्त अपने अपने भगवान को जंगल में पुकारने लगे। उनका भाव यह था कि दोनों में से जो भगवान जल्दी आ जाएं, वही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रकट हो गए, इससे उनके भक्त ने उन्हें श्रेष्ठ बतला दिया। थोड़ी देर में भगवान श्री राम भी प्रकट हो गए। इस पर उनके भक्त ने कहा कि आपने मुझे हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण तो पहले आ गए, पर आप देरी से आए, जिससे मेरा अपमान हो गया। भगवान श्री राम ने अपने भक्त से पूछा, तूने मुझे किस रूप में याद किया था? भक्त बोला, राजा धीराज के रूप में। तब भगवान श्री राम बोले, बिना सवारी के राजा धीराज कैसे आ जाएंगे? पहले सवारी तैयार होगी तभी तो वे आएंगे। कृष्ण भगत से पूछा गया, तो उसने कहा, मैंने तो अपने भगवान को गाय चराने वाले के रूप में याद किया था कि वे यहीं जंगल में गाय चराते होंगे, इसलिए वे पुकारते ही तुरंत प्रकट हो गए। दुशासन के द्वारा सभी सभा में चीर खींचे जाने के कारण द्रौपदी ने द्वारकावासिन कृष्ण कहकर भगवान को पुकारा, तो भगवान के आने में थोड़ी देर लगी। इस पर भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तूने मुझे द्वारकावासिन अर्थात द्वारका में रहने वाले कहकर पुकारा, इसलिए मुझे द्वारका जाकर फिर वहां से आना पड़ा। यदि तू कहती कि यहीं से आ जाओ, तो मैं यहीं से प्रकट हो जाता। भगवान सब जगह हैं, जहाँ हम हैं वहीं भगवान भी हैं। भक्त जहाँ से भगवान को बुलाता है, वहीं से भगवान आते हैं। भक्त की भावना के अनुसार ही भगत भगवान प्रकट होते हैं। जहाँ के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुत है प्रगट सदांत ही रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहाहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियां पुकारने लगी, दय्यत दृश्यताम दिक्षु तावकास्तवयि धृतास वत्स तवाम विचिन्वते। हे प्रिय, तुम में अपने प्राण समर्पित कर चूकने वाली हम सब तुम्हारी प्रिय गोपियां तुम्हें सब ओर ढूंढ रही हैं। अतः अब तुम तुरंत दिख जाओ। गोपियों की पुकार सुनकर भगवान उनके बीच में ही प्रकट हो गए। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। इस प्रकार गोपियों ने प्यारे दिख जाओ, दैयत दृश्यताम ऐसा कहा, तो भगवान वहीं दिख गए। यदि वे कहती कि कहीं से आ जाओ, तो भगवान वहीं से आते। भगवान की प्राप्ति साधन के द्वारा होती है, यह बात भी यद्यपि सच्ची है, परंतु इस बात को मानकर चलने से साधक को भगवत प्राप्ति देरी से होती है। यदि साधक का ऐसा भाव हो जाए कि मुझे तो भगवान अभी मिलेंगे, तो उसे भगवान अभी ही मिल जाएंगे। वे यह नहीं देखेंगे कि भक्त कैसा है कैसा नहीं है। कांटों वाले पेड़ हो, घास हो, खेती हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुद्र हो, वर्षा सब पर समान रूप से बरसती है। वर्षा यह नहीं देखती कि कहाँ पानी की जरूरत है और कहाँ नहीं। इस प्रकार जब भगवान कृपा करते हैं, तो
तो यह नहीं देखते कि यह पापी है या पुण्यात्मा, अच्छा है या बुरा। वे सब जगह बरस जाते हैं, अर्थात प्रकट हो जाते हैं। पापी से पापी पुरुष को भी भगवान मिल सकते हैं। गीता के एक पहले अध्याय के 30वें श्लोक में सदन कसाई और डाकुओं को भी भगवान मिल गए थे। भगवान तो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, केवल भाव की आवश्यकता है। अंतःकरण के अशुद्ध होने पर वैसा भाव नहीं बनता। यह बात ठीक होते हुए भी वस्तुतः साधक के लिए बाधक है। शास्त्रों में पतिव्रता स्त्री की बड़ी महिमा गाई हुई है कि भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। यदि कोई कहे कि हमने पातिव्रत भाव नहीं बन सकता, तो यह उनकी भूल है। पापी से पापी पुरुषों की भी स्त्रियां पतिव्रता हुई हैं, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषों की भी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी भी पतिव्रता थी, और राक्षस राज रावण की पत्नी मनोदरी भी। ऐसा नहीं कि श्री राम की पत्नी तो पतिव्रता हो सकती है, पर रावण की पत्नी नहीं। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण ही मंदोदरी तो भगवान श्री राम को तत्व से जानती थी, परंतु रावण नहीं जानता था। पापी से पापी पुरुष को भी भगवान मिल सकते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में बताया, पहले अध्याय में नहीं, तीसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में सदन कसाई और डाकुओं की बात में बताया गया है। वर्तमान युग कलयुग में तो भगवान आराम से मिलते हैं, क्योंकि अब उनके ग्राहक बहुत कम हैं। ग्राहक बहुत कम हो तो माल सस्ता मिलता है, क्योंकि तब बेचने वाले को गरज होती है। इसलिए ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि इस घोर कलयुग में भगवान इतनी आराम से कैसे मिलेंगे। अपना दृढ़ विचार कर लें कि चाहे दुख आए या सुख, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता, हमें तो भगवान को प्राप्त करना ही है। यदि हम पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में लग जाएंगे तो भगवत प्राप्ति में बहुत देरी लगेगी। हमारे उद्योग करने की अपेक्षा भगवान की अनंत अपार कृपा शक्ति हमें बहुत जल्दी शुद्ध कर देगी। बच्चा कीचड़ से लिपटा भी हो, यदि माँ की गोदी में चला जाए तो माँ खुद ही उसे साफ कर देती है। एक राजा शाम के समय में महल की छत पर टहल रहे थे। सहसा उनकी नजर नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत अपनी मस्ती में ऐसे चल रहे थे कि मानो उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। राजा अच्छे संस्कार वाले पुरुष थे। उन्होंने अपने आदमियों को उन संत को तत्काल ऊपर ले आने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही राजपुरुषों ने ऊपर से ही रस्से लटकाकर उन संत को रस्सों में फंसाकर ऊपर खींच लिया। इस काम के लिए राजा ने उन संत से क्षमा मांगी और कहा कि एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही मैंने आपको कष्ट दिया। प्रश्न यह कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। संत ने कहा, राजन, इस बात को तुम जानते ही हो। राजा ने पूछा, कैसे? संत बोले, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चने आती और बहुत देर लगती। पता नहीं मिलना संभव भी होता या नहीं। पर जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार आया तब कितनी देरी लगी। राजन, इसी प्रकार यदि भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आ जाए तो फिर उनके मिलने में देरी नहीं लगेगी। राजा ने पूछा, भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार कैसे आ जाए? संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, तब मेरे मन में आपसे मिलने का विचार आया। संत बोले, राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ और किसी की भी तरफ मत देखो। उनके बिना रह न सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत मिल जाएंगे। भगवान ही हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्ट। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना। मुझ निराकार परमात्मा से यह जगत जल से बर्फ के तरह परिपूर्ण है। भगवान हृदय में ही नहीं अपितु दिखने वाले सारे संसार के कण कण में विद्यमान है। ऐसे सब जगह विद्यमान परमात्मा को जब हम सच्चे हृदय से देखना चाहेंगे तभी वे दिखेंगे। यदि हम संसार को देखना चाहेंगे तो भगवान बीच में नहीं आएंगे, संसार ही दिखेगा। हम संसार को देखना नहीं चाहते, उससे हमें कुछ भी नहीं लेना है, न उसमें राग करना है न द्वेष। हमें तो केवल भगवान से प्रयोजन है, मतलब है। इस भाव से हम एक भगवान से ही घनिष्ठता कर लें
भगवान हमारी बात सुने या न सुने, माने या न माने, हमें अपना ले या ठुकरा दे, इसकी कोई परवाह न करते हुए हम भगवान से अपना अटूट संबंध जोड़ लें। जैसे माता पार्वती ने कहा था, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें संत बार महेशु। पार्वती के मन में यह भाव था कि शिवजी में ऐसी शक्ति ही नहीं है कि वे मुझे स्वीकार न करें। इसी प्रकार हम सबका संबंध भगवान के साथ है। हम भगवान से अलग भले ही हो जाएं, पर भगवान हमसे अलग कभी हुए नहीं, हो सकते नहीं। हमारा त्याग करने की उनमें ताकत ही नहीं है। बच्चा खेलना छोड़ दे और रोने लग जाए तो माँ को अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आना पड़ता है और उसे गोदी में बैठाकर दुलारना पड़ता है। परंतु यदि बच्चा खेल में लगा रहे तो माँ निश्चित रहती है। इसी प्रकार यदि हम भगवान के लिए व्याकुल न होकर सांसारिक वस्तुओं में ही प्रसन्न रहते हैं तो भगवान निश्चय रहते हैं और हमसे मिलने नहीं आते। यदि बच्चा लगातार रोने लग जाए और माँ के बिना किसी भी वस्तु से राजी न हो तो घर के सभी लोग बच्चे के पक्ष में हो जाते हैं और उसकी माँ को कहते हैं, बच्चा रो रहा है और तुम काम में लगी हो, आग लगे तुम्हारे काम को, जल्दी बच्चे को गोद में ले लो। उस समय माँ कितना ही जरूरी काम क्यों न कर रही हो, बच्चे के रोने के आगे उस काम का कोई मोल नहीं रहता। इसी प्रकार हम एकमात्र भगवान के लिए रोने लग जाएं तो भगवत धाम के सब संतजन हमारे पक्ष में हो जाएं। वे सभी कहने लग जाएं, महाराज बच्चा रो रहा है, आप मिलने में देर क्यों कर रहे हो? फिर भगवान के आने में कोई देर नहीं लगती। हाँ, जब बच्चा खिलौनों से खेल भी रहा हो और ऊपर से ओम ओम भी कर रहा हो, तब उसे माँ गोद में नहीं लेती। इसी प्रकार हम सांसारिक खिलौनों से भी खेलते हैं और रोने का ढोंग भी करते हैं, तब भगवान नहीं आते। वे हमारे आंतरिक भाव को देखते हैं, क्रिया को नहीं। मान, आदर, सुख, आराम, धन, संपत्ति, सिद्धियां आदि सब सांसारिक खिलौने हैं। संसार की जब जितनी भी चीजें हैं वो सब सांसारिक खिलौने हैं। माँ की गोद, उसका प्यारा खिलौने आदि सब कुछ बच्चे के लिए ही होते हैं। ऐसे ही भगवान की गोद, उनका प्यारा प्यार तथा उनके पास जो भी सामान है सब भक्त के लिए ही होती है। भगवान के लिए भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हम किसी भी वस्तु में प्रसन्न न होकर भगवान को पुकारने लगें तो वे तत्काल आ जाएं। इसमें भविष्य की क्या बात है? माँ बच्चे की योग्यता को देखकर उसके पास नहीं आती। वह यह नहीं देखती कि बच्चा बहुत सुंदर है, विद्वान है या धनवान है। बच्चे की माँ को बुलाने की यही एक योग्यता है कि वह केवल माँ को चाहता है और माँ के सिवाय दूसरी किसी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतंत्रता से स्वाभाविक है। सांसारिक पदार्थों के साथ हमारा संबंध स्वाभाविक नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि सब पदार्थ निरंतर बहे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। भगवान ही हमारे हैं। बच्चे में कोई योग्यता, विद्वानता, शूरवीरता आदि नहीं होती। केवल उसमें माँ मेरी है, ऐसी माँ में मेरापन होता है। इस मेरापन में बड़ी भारी शक्ति है जो भगवान को भी खींच सकती है। इसी के कारण प्रहलाद ने पत्थर से भी भगवान को निकाल लिया। प्रेम बधा प्रहलाद को, जिन पाहन ते परमेश्वर काटे। संसार का हमसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। संसार हमसे अलग हो रहा है, शरीर हमसे अलग हो रहा है। कुटुंब, धन, संपत्ति आदि सब पदार्थ पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। ये सब खत्म हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। दृश्य मात्र निरंतर अदर्शन को प्राप्त होता चला जा रहा है। कोई पदार्थ 60 वर्ष तक रहने वाला हो तो 1 वर्ष बीत जाने पर वह 59 वर्ष का ही रहेगा, क्योंकि वह निरंतर नाश की ओर जा रहा है। हम नहीं रहने वाले सांसारिक पदार्थों को अपना मानते हैं और सदा रहने वाले परमात्मा को अपना नहीं मानते। यह बड़ी भारी भूल है। भगवान वर्तमान में हैं और हमारे हैं, इस बात पर हम दृढ़ता पूर्वक डट जाए तो भगवान वर्तमान में ही मिल जाएंगे। केवल उत्कट अभिलाषा होने की देर है, भगवान के मिलने में देर नहीं। अपने भाव के अनुसार चाहे आज भगवान को प्राप्त कर लो, चाहे भविष्य में वर्षों का जन्मों के बाद, ये अब अपने ऊपर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।